एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सांजी सामने देखकर चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर नामी कहती है जल्दी से शिप को 180 डिग्री टर्न करो। और इतना सुनने के बाद वो सब शिप को पीछे करने लगते हैं और वहाँ से वो ट्रेन निकल जाती है, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये ट्रेन पानी में कैसे चल रही है। और फिर लूफी सामने देखकर घबरा जाता है और कहता है वो फ्रॉग उस ट्रेन के सामने खड़ी है। फिर वो ट्रेन उस फ्रॉग को उड़ा देती है और वहाँ से आगे चली जाती है, जिसे देखकर वो सब कहते हैं और वो ट्रेन आखिर पानी में कैसे चल रही थी। फिर यहाँ पर एक लड़की गोइंग मैरी को पीछे से देखकर बोलती है कि ग्रैनी जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पर पायरेट्स आए हुए हैं। जिसे सुनकर उसकी ग्रैनी कहती है कि क्या हमें तो नेवी को बुलाना होगा, जाओ और जाकर फोन लेकर आओ। जोरो ये सब देखकर उन सब से कहता है कि कुछ लोग उस लाइट हाउस से बाहर आए हैं और अब वो शायद किसी को बुलाने वाले हैं। फिर वो ग्रैनी कॉल पर बोलती है कि हाँ तो फिर मुझे कहना था अरे एक मिनट, मुझे क्या कहना था। जिसे देखकर उसाब कहता है कि इसने तो पी रखी है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की उन सबको अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम चिमनी है और ये है गोम्बे और ये है मेरी ग्रैनी कोकोरो। फिर लूफी कहता है कि मेरा नाम है लूफी और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ। जिसे सुनकर वो कहती है क्या सच में? लूफी कहता है यप। जिसे सुनकर वो कहती है कि तुम बहुत मजाकिया लड़की हो, मुझे तुम पसंद आए। फिर नामी कहती है कि आखिर वो ट्रेन पानी में कैसे चल रही थी। चिमनी कहती है कि वो ट्रेन पटरियों पर चलती है, पानी में देखो तुम्हें पटरियां भी नजर आएंगी। जिसे देखकर लूफी कहता है कि हाँ पर चाहे कुछ भी हो मुझे वो ट्रेन पसंद नहीं आई, क्योंकि इसी की वजह से मैं उस फ्रॉक को नहीं पकड़ पाया। जिसे सुनकर चिमनी कहती है वो तो ये कुजूना था, वो हम सबको बहुत परेशान करता है और ट्रेन को रोकने की कोशिश करता रहता है, पर वो आज तक इस काम में कामयाब नहीं हो पाया है। पर हाँ एक बार उसने ट्रेन के आगे का हिस्सा तोड़ दिया था, जिससे वहाँ के पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत आई। जिसे सुनकर लूफी कहता है कि ठीक है, अगर वो मेरी तरह एक फाइटर है तो मैं उसे नहीं खाने वाला। फिर वो ग्रैनी उन लोगों से कहती है कि तुम लोग कहाँ जाना चाहती हो। तो नामी कहती है कि शुक्रिया पर हमारे पास हमारा लॉक पोस्ट है। फिर वो कहती है तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, जिस पर नामी कहती है कि शायद यही कहीं ईस्ट पर। फिर वो ग्रैनी कहती है कि तो वो शायद वाटर 7 ही होगा, जिसे पानी का शहर भी कहते हैं और जहाँ पर दुनिया भर के सबसे बेहतरीन शिपयार्ड्स भी हैं। जो ट्रेन अभी यहाँ से गुजरी वो वहीं से आई थी। जिस पर लूफी कहता है कि तो फिर ठीक है, मैंने फैसला कर लिया, हम वाटर 7 की तरफ ही जाएंगे और वहाँ जाकर एक बढ़िया सा शिप राइड ढूंढेंगे जो हमारी क्रू में शामिल हो सके। फिर कोकोरो उनसे कहती है कि अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो ये लो, ये लेटर तुम एक आइसबर्ग नाम के इंसान को देना और उससे बोलना कि वो तुम्हारी शिप सही कर दे। जिसे सुनकर लूफी कहता है कि आपका शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो सब वहाँ से निकलने वाले होते हैं। फिर कोकोरो उनसे कहती है कि आशा करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे। जिस पर लूफी कहता है कि हाँ, आपने जो हमारी मदद की उसके लिए आपका शुक्रिया। और इन सब के बाद लूफी सबसे कहता है कि सेट सेल, हम वाटर 7 के लिए निकल रहे हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और सांजी लूफी से कहता है कि लूफी शिप राइड ढूंढने का काम मुझे दे दो, मैं एक बहुत सुंदर लड़की ढूंढूंगा घर की। जिस पर लूफी कहता है कि नहीं, मुझे कोई बड़ा साइज वाला ताकतवर बंदा चाहिए। पीछे से जोरो ये सब सुनकर कहता है कि चाहे वो कोई भी हो, बस काम का हो। पर क्या हमें ऐसा कोई वहाँ पर मिल भी पाएगा? और चॉपर बड़े ही एक्साइटेड होकर नामी से कहता है कि नामी क्या हमारी ग्रुप में एक नया मेंबर आएगा? जिस पर नामी कहती है कि हाँ। फिर लूफी सबको अपना ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि देखो, मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए, बिल्कुल ऐसा, देखो। जिसे देखकर उसाब कहता है कि पर ऐसा इंसान तो होता ही नहीं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसाब गोइंग मैरी को गले लगाकर कहता है कि ये शिप मेरे दिल के बहुत करीब है और अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कोई ऐसा आने वाला है जो इसका बहुत ख्याल रखेगा। फिर जोरो सामने देखकर कहता है कि सब देखो, हम आ गए। जिसे देखकर वो सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत कमाल का है। रॉबिन उसे देखकर बोलती है तो इसीलिए इसे पानी का शहर कहते हैं क्योंकि ये पानी पर बसा हुआ है। पीछे से जोरो बोलता है पर यहाँ पर ये सब नंबर क्यों लिखे हुए हैं? जिसे देखकर लूफी कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, बस हमें ऐसा इंसान मिल जाए। फिर पीछे से एक आदमी उनकी शिप को देखकर बोलता है कि तुम सब तो पायरेट्स हो और पायरेट्स का यहाँ पर घूमना सही नहीं है, तुम लोग पीछे के रास्ते से आओ। जिस पर लूफी उससे कहता है कि आपका शुक्रिया और वो लोग पीछे के रास्ते से एंटर होते हैं। फिर वो लोग अपना एंकर गिराते हैं और जैसे ही जोरो शिप को रोकता है, शिप बीच से टूट जाती है।
जिसे देखकर सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्वीन मैरी सच में काफी ज्यादा बुरी हालत में है, इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी शिप राइट्स को ढूंढना होगा और इसे सही कराना होगा। और इतना कहने के बाद उसोप और लूफी वहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें देखकर नामी कहती है कि तुम दोनों रुक जाओ और मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमें आइसबर्ग को ढूंढना होगा और शिप सही करवानी होगी। और हाँ, हमारे पास पैसे भी नहीं है, बस सोना है जो हमने स्काइपिया से लिया था, जिसे हमें किसी बैंक में जाकर एक्सचेंज कराना होगा। जिसके बाद वो तीनों वो सारा का सारा सोना लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर चॉपर कहता है कि पर मुझे भी जाना था। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं ले चलूंगी। फिर हमें उसोप, नामी और लूफी को दिखाया जाता है जो शहर के अंदर आ चुके होते हैं। और लूफी एक दुकान को देखकर कहता है कि वो देखो एक दुकान, चलो उसके अंदर चले। जिसे देखकर वो दोनों कहते हैं पर ये दुकान है किसकी। दुकान का ओनर उन्हें देखकर कहता है कि तुम्हें कितनी बुल्स चाहिए। जिस पर लूफी कहता है कि 3 प्लेट, वो भी एक्स्ट्रा मसाला मार की। दुकान का ओनर उसे सुनकर कहता है कि मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ पर नए हो। यहाँ पर बुल्स का मतलब कि वो चीज जिस पर हम राइड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यूज करते हैं। और क्योंकि ये जगह पानी पर बसी हुई है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का यही एक जरिया है। ये बिल्कुल एक घोड़े की तरह ही है और इसके तुम्हें बस 2000 बेरी देने पड़ेंगे। वैसे इस बैग में क्या है। जिसे सुनकर लूफी बैग खोल देता है और कहता है कि ये तो बहुत सारा सोना है। और जिसे देखकर वो आदमी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और नामी लूफी से कहती है कि तुम्हें ये सबको दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। शॉप ओनर उसके बाद बोलता है कि तो फिर ठीक है, मुझे 1 मिलियन बेरीज दे दो। जिस पर उसोप कहता है कि अभी तो तुमने 2000 बोला था। शॉप ओनर बोलता है कि शायद मैं पकड़ा गया। फिर नामी उसे 2000 बेरीज देती है और कहती है कि क्या आपको पता है कि इस सोने के बदले पैसे कहाँ एक्सचेंज होंगे। जिस पर शॉप ओनर कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा गोल्ड है तो मुझे लगता है तुम्हें डाउनटाउन जाना चाहिए, जो कि वहाँ पर है, और ये लो वहाँ पर जाने का नक्शा। फिर नामी कहती है कि आपका शुक्रिया। फिर लूफी उससे पूछता है कि क्या वहाँ पर शिप राइड्स भी होंगे। जिस पर वो ओनर कहता है कि हाँ, वहाँ पर बहुत बढ़िया शिप राइड्स होंगे। जिससे सुनकर लूफी कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो डाउनटाउन चले और जाकर गोल्ड के बदले पैसे ले और अपने नए क्रू मेंबर को ढूंढते हैं। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।